अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुज़ाकरात अब आने वाले हफ्ते में किस रुख जाएंगे, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं, क्योंकि बयानात का सिलसिला अभी भी जारी है और दोनों इतराफ़ से बयानात आ रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात मशरूत हैं, मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म हो चुकी है, इसको बाय बाय ही समझा जाए, इसको ख़त्म ही समझा जाए, या फिर ये कि अभी भी कुछ जिसे कहते हैं ना, ये मरे हुए हाथी में कोई जान बाकी है। इसके ऊपर बात करेंगे। दोनों इतराफ़ के बयानात आ रहे हैं और विद इन द पार्टी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है कि एक तरफ बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अभी भी मुज़ाकरात के लिए वक्त है, अभी भी आप एक कुछ चीज़ें कर लें, एक सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस वो लगा रहे हैं। दूसरी तरफ शेख वकास अकरम वो कह रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात ख़त्म है, हम तो अभी अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में के बाद ब्रेक भी की थी कि अब पीटीआई ने फैसला कर लिया है बिल आखिर, और अपोजिशन के एतबार से, अपोजिशन की हिकमत अमली के एतबार से ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि एक अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ बिल आखिर अब पीटीआई जा रही है। बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। इससे पहले पीटीआई ने कभी भी इसके ऊपर सीरियसली वो लोग नहीं देखा, बल्कि गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर तो अक्सर मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया 26वीं तरमीम पे, और बहुत एक प्रोबेबल इत्तेहाद नजर आ रहा था कि इन दोनों का हो जाएगा, वो कभी नहीं हो पाया, क्योंकि गंडापुर साहब अक्सर और बेशतर जो है मौलाना साहब पे तनकीद के निश्तर बरसाते हुए नजर आते थे। क्या यही वजह है या कोई और डिफरेंसेस हैं कि जो पीटीआई की पार्टी सदारत है उससे जुनैद अकरम साहब को उस पर लगा दिया गया है और गंडापुर साहब को उससे हटा दिया गया है? गोया ये खान साहब ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो जी मसरूफ बहुत है, लेकिन मसरूफियत सिर्फ आज की नहीं, मसरूफियत तो उनके पास तकरीबन अब साल भर से है, जब से वो चीफ मिनिस्टर केपी हैं। फिर ये फैसला आज क्यों किया गया? क्या ये इसी के पेश नज़र है कि एक अपोजिशन का इत्तेहाद अब बिल आखिर पीटीआई बनाने जा रही है, जिसमें मौलाना साहब को उनके साथ अच्छे टर्म्स में पीटीआई जिसके लिए रहना चाहती है, इसके ऊपर बात रहेगी। और मुज़ाकरात ख़त्म है या नहीं है, इसके ऊपर अभाम क्यों है पीटीआई को, ये भी देखते चलिएगा। इसके पास बहुत थोड़े से हमारे पास नुकात हैं इसमें, जो आज एक एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ है इस पूरे मैटर के ऊपर कि मुज़ाकरात ख़त्म है या नहीं है, या किसकी तरफ से ख़त्म है, इसके ऊपर देखते चलिएगा। फिर उसके बाद अमेरिका का जो दौरा था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, उस पर भी बात रहेगी। लेकिन फॉर द नेगोशिएशंस नाज़रीन, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 7 दिन ख़त्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता ख़त्म हो चुका है, उनके हिसाब से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको एक मशरूत एक चीज़ से किया। उन्होंने कहा अब भी हुकूमत संजीदा है तो मस्बत कदम उठाए, कमीशन का ऐलान कर दें, हुकूमत TORs पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से हम बात करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान, अब ये बैक एंड फोर्थ है स्टेटमेंट्स की, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में ही देना है, वहीं देंगे, हम धमकी का या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हम उससे पहले बिफोर द सिटिंग कोई स्टेटमेंट ही नहीं देंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम एक अलग बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये तय हो चुका है कि हुकूमत के साथ अब नहीं बैठना, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि तय हो चुका है, हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी नाजरीन, जिस पे हमने भी कल एक भरपूर प्रोग्राम किया कि उनकी जो पार्टी की जो बैठक हुई है पीपल्स पार्टी की CEC, उसके बाद जो इख्तिलाफात आए, कल तो शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी अल्टीमेटम दे दिया है PMLN को, लेकिन उनके बारे में भी बात यह है कि पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अब ये पीटीआई का नजरिया है जिस तरह से वो पीपल्स पार्टी की शिकायत को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अपोजिशन अलायंस के लिए पीपल्स पार्टी से हम राब्ता नहीं करेंगे। तो अब ये भी गोया शेख वकास अकरम की तरफ से एक तरह का ऐलान हो गया है कि पीपल्स पार्टी से जो भी इत्तेहाद बनाएंगे उनसे राब्ता नहीं करेंगे। वो एक उनकी अपनी ब्लैकमेल कह के उन्होंने ब्लैकमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये उनकी अपनी एक तर्ज सियासत है। इसके ऊपर बात करते हैं नाजरीन, 2 व्यूज़ क्यों आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, विद इन द पीटीआई क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी समझी जा रही हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए, क्या उसी के पेश नज़र गंडापुर साहब को कुछ सियासी जिम्मेदारियों से उनको सुबुकदोश किया है, इसके ऊपर बात रहेगी। और दूसरा, जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा अमेरिका था, उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी होगा। एक सहाफ़ी की तरफ से, एक एंकर की तरफ से एक ट्वीट हुई कि बिलावल साहब शायद जा रहे हैं और वो अटेंड करेंगे वो, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेक न्यूज़। वो फेक न्यूज़ साबित हुई कि वो सच नहीं थी बात, बल्कि उसके अगले ही रोज़ एक फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि कोई भी ऑफिशियल इन्विटेशन ट्रंप साहब की, प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ टेकिंग के लिए पाकिस्तान आया ही नहीं है। सो ये कि एक नफ़ी और एक तरदीद तो आ गई है उस फेक न्यूज़ की। बट गोइंग फॉरवर्ड अब ये है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर जो एक मैटर ऑफ फैक्ट है वो आप देख भी सकते हैं, जो ट्वीट्स वगैरह हैं मोहसिन नकवी साहब की। उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे कांग्रेसमैन से मुलाकातें की और अक्सर से उन्होंने कैचअप किया
ये फुटेजेस आपके सामने हैं, और 2 उनमें से बिल्कुल ये भी बात एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि 2 के जो ट्वीट्स हैं वो उस मीटिंग के बाद आ गए मोहसिन नकवी साहब के। एक तो जैक बर्गमैन ने ट्वीट किया, द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान। फिर जो विल्सन ने ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान। तो ये जो 2 ट्वीट्स हैं ये फिर फौरी तौर पर आए। इसके पेश नज़र कहा जा रहा है कि वो तो जो दौरा था वो फ्लॉप साबित हुआ, या बहुत ही वो एक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो दूर दूर तक अचीव नहीं हो पाए, बल्कि शायद कोई उल्टा ही कोई काम हो गया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से एक इजहार ख्याल किया, और सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना जरूरी था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है। मैं इसको मूल दुश्मनी कहूंगा। आप सियासत करें, जरूर करें, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। जी, सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। बाकायदा मुल्क दुश्मनी कहकर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुखातिब किया कि जो मुखालफिन जो है वो इस कदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पूरी अमरीकी ऐवान को उन्होंने एक तरह से कोई खास पट्टी पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ा रखी है। इस बात में कितनी सदाकत है? जाहिर है मुखालफिन जब वो कह रहे हैं तो वो PTI की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो तो PTI के हक में और खान साहब के ही हक में आ रहे हैं। तो वो उसे कह रहे हैं कि ये बरगला रहे हैं बेसिकली ये तमाम तर लोग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन कांग्रेसमैन को। इस पर भी बात करते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं, कामयाब या नाकाम। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ, जो कि एक बड़ा डेकोरेटेड गेस्ट पैनल मेरे साथ आज इन तमाम बहुत ज़रूरी मौज़ूआत पे मौजूद है। तैमूर झगड़ा साहब PTI के स्टॉलवर्ट हैं, हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस पे। वेरी वार्म वेलकम आपको झगड़ा साहब, ऑल्सो फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फाइनेंस इन द KP। तमाम मामले पे पोलिटिकली स्पीकिंग अपनी पार्टी की बताएंगे कि क्या हिकमत अमली है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या देखते हैं हम। वेरी वार्म वेलकम। कमर ज़मान कायरा साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमें तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं अपनी पार्टी के बेबाक मौक़िफ़ के साथ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली किस तरफ जा रही है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली गिवन द प्रेजेंट टाइम्स। वेरी वार्म वेलकम सर। और निहाल हाशमी साहब नाजरीन वंस अगेन अपनी जमात के PMLN के स्टॉलवर्ट, बहुत ही बेबाक रहनुमा अपनी जमात के, और बहुत एक अथॉरिटेटिव अंदाज में अपने जमात की नुमाइंदगी हमेशा करते हैं। आपको भी बड़ा खुश आमदीद निहाल साहब। आपसे तो बल्कि हम कानूनी और सियासी एतबार से दोनों से बात रहेगी इंशाल्लाह। तो तैमूर झगड़ा साहब, एक पहले आप फरमा दें, आपका क्या ख्याल है, ये जो पूरी चीज़ है आपकी पार्टी की तरफ से 2 कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने इब्तिदाइये में भी बताया है, होप आपने सुना। शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए, अब तो हम अपोजिशन अलायंस बना रहे हैं। वेयर बैरिस्टर गौहर अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी अगर बना दें कमीशन और TORs के लिए हम बात कर रहे हैं। आप क्या माइंड नहीं बना पा रहे हैं कि मुज़ाकरात ख़त्म है, या अभी भी आप थोड़ा बीच बीच में ख़त्म के ऐलान के साथ साथ आप वोटर्स टेस्ट कर रहे हैं कि कुछ अगर अभी भी बात बनती है तो बन जाए? नहीं मोना, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इससे जो है वो ज्यादा स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए जो काम PTI करता है, लेकिन हर पार्टी में जो है वो 2 से ज्यादा बयान, आप ख्वाजा आसिफ के बयानात देख लें और PMLN के कुछ और लोगों के बयानात देख लें मुज़ाकरात पे, आप पीपल्स पार्टी में देख लें, बहुत सी चीजों पे बिलावल और जरदारी के बयानात जो है वो देख लेंगे। बड़ी बात नहीं है। मैं जो है वो ये कहूंगा कि PTI का स्टांस कंटिन्यूअस रहा, और मेरे ख्याल में PTI ने बहुत से लोगों को सरप्राइज किया, क्योंकि जो तवक्कुआत के मुताबिक तो आज से 2 साल पहले PTI को खत्म हो जाना चाहिए था, वो खत्म नहीं हुई। वो इलेक्शन से पहले खत्म नहीं हुई, उसने इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी ली। वो इमरान खान के सारे मुख्तलिफ जाली कन्विक्शंस के बावजूद खत्म नहीं हुई। जो एक पॉइंट ऑफ व्यू या जो एक आपको बयानात में नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जहां पे हुकूमत सीरियस होगी पाकिस्तान को आइन और कानून और जमहूरियत के पटरी पे जाने पे, तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जाती तौर पे। और मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है कि PTI ये अपोजिशन अलायंस की तरफ जा रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल, हाँ मेरे ख्याल में पहले होना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है ये इस एजेंडा पे कि आइन और कानून जो है वो सुप्रीम हो, इस पे हमें बहुत टाइम से जो है वो बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस की सपोर्ट लेनी चाहिए। और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई है कि इमरान खान ने कहा है और सलमान राजा साहब ने जेल से बाहर आके कहा कि जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे मारंग बलोच जो है, कि उनको भी रीच आउट करें। देखिए किसी ने तो इनको भी जो है वो नेशनल मेन स्ट्रीम में वापस लाना है ना। हम सिर्फ पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान के न्यूक्लियस से दूर तो नहीं धक्का देंगे।
नहीं, लेकिन ये बात सही है, आपके टाइम पे जब आप गवर्नमेंट थी, बड़ी दिलचस्प बात है, इस तरह के एलिमेंट्स स्ट्रीमलाइन करने का ख्याल हमेशा ऑपोजिशन को ही आता है। जब आप लोग गवर्नमेंट थे तो इंक्लूडिंग ये जो बलूचिस्तान वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाली सारी आवाज़ें हैं, या पीटीएम हो, आप सबको कहते हैं तो एंटी स्टेट हैं, तो एंटी नेशनल हैं। चलें, तब्दीली हो गई। वैसे अभी मोहसिन नकवी साहब जो आप लोगों को एंटी नेशनल कह रहे हैं, उस पर कोई स्टांस? मोहसिन नकवी जाके वहां पे अमेरिका में एक एडवोकेसी ग्रुप है, गन्स्टर स्ट्रेटजीज वर्ल्ड वाइड, जिनके स्टेटेड व्यूज हैं उनके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं कि वो चाहते हैं कि चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है और चाइना में जो है वो निजाम की तब्दीली होनी चाहिए। अब हमारी हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर, जिनका फॉरेन पॉलिसी से या फॉरेन विजिट से कोई काम नहीं है, काम तो उनका क्रिकेट से भी नहीं होना चाहिए, वो पिचेस बना बना के भी अभी वेस्ट इंडीज से मैच नहीं जीत पा रहे, लेकिन वो वहां पे जा रहे हैं, इनके इवेंट्स में बैठ रहे हैं। अच्छा चले, मैंने ये भी मान लिया कि वो कह रहे हैं कि ये इवेंट कोई एंटी चाइना इवेंट नहीं था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके नीचे जो ये हैं हमारे अक्लमंद लोग, जब वो यूएस कांग्रेस में इमरान खान के फेवर में कोई रेजोल्यूशन आती है तो उनकी रिसर्च इतनी जबरदस्त होती है तो कि उनको ये पता है कि जो जिनसी एतबार से प्रो LGBTQ है और कोई नहीं है, लेकिन ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं बता सकते कौन सा एडवोकेसी ग्रुप है वो जो है वो चाइना में निजाम की तब्दीली चाहता है और चाइनीज हुकूमत को टेररिस्ट ग्रुप समझता है और कौन से को नहीं समझता। जब आपका पूरा फोकस पूरे मुल्क का के जो है वो निजाम का जो है वो इस पे हो कि इमरान खान को किसी तरीके से जेल पे कैसे रखा जाए, तो फिर ये तो होगा। राइट, वेरी फेयर। आपने बताया, आपने उनके अपने क्रेडेंशियल्स पे और आपके ऊपर भी जो इल्जाम लगा रहे थे कि आप लोग बरगलार हैं अमरीकी तमाम तर ऐवान में जाके कांग्रेसमैन को, उस पर भी खैर बात रहेगी, लेकिन लेट्स टेक दिस अहेड। कायरा साहब, आपकी तरफ लाती हूँ ये मामला। सुनिएगा, आज जो एक मुतालबा किया ताजिर की तरफ से, जो एहसन इकबाल साहब चूंकि कराची थे तो उनसे जो मुतालबा हुआ वहाँ कराची की ताजिर बिरादरी से, वो बहुत दिलचस्प था, और सुनिएगा वो मुतालबा क्या था। पंजाब में जो तरक्की हुई है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने की है, तो लिहाजा कुछ अर्से की, लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद की हुकूमत नहीं की। जी कायरा साहब, ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात थी। वो एहसन इकबाल साहब कहते हैं जो पंजाब में तमाम तर तरक्की हुई है वो वहाँ की सूबाई हुकूमत ने की है, जिस पे ताजिर बिरादरी की तरफ से ये कहा कि आप मरियम नवाज हमें दे दें और मुराद अली शाह साहब को आप रख लें। देखिए, किसी एक बंदे के, किसी एक ताजिर के चुटकुले को मैं क्या तबसरा करूं उस पर, ये कोई तबसरा करने के काबिल बात है। एक बंदे ने अपनी ऐसी राय दी उनकी किसी गुफ्तगू के दौरान, उसने चुटकुला छोड़ दिया, तो आपके लिए अहमियत रखता होगा, मेरे लिए तो नहीं। मैं तो किसी बंदे की, एक बंदे की वो राय या एक बंदे का, बल्कि वो भी तफन्नन था एक तरह का। आप उसे कह रहे हैं इतना बेटे जिसको आप हम ना दें, लेकिन ये बताइएगा कायरा साहब, ये जो आपकी तरफ से चल रही है इस पे अगर आप तबसरा फरमा दें, ये तो पूरी पार्टी का व्यू है ना। जो PTI के शेख वकास अकरम साहब का मैंने अर्ज किया था इब्तदाइये में ही, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी तो एक बतौर इत्तेहादी ब्लैकमेल, उन्होंने ब्लैकमेल का वर्ड यूज किया है कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं PMLN को, लिहाजा हम उनसे जब अपोजिशन का अलायंस बनाएंगे तो पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं करेगी PTI। देखिए, मेरा ख्याल है शेख वकास अकरम साहब अपनी जमात के बारे में बेहतर राय दे सकेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी किसी को ना ब्लैकमेल करती है ना कर रही है, और मैं इस भी उनके जाती कमेंट को, जो एक मेरे मुखालिफ जमात का कमेंट है, उसको इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसके ऊपर कोई राय दूं। ब्लैकमेलिंग नहीं, हम तो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं। कल भी बिलावल साहब ने कहा कि मियां नवाज शहबाज शरीफ 5 साल के लिए वजीर आजम है इस मुल्क के। अगर हुकूमत का इत्तेहाद जो है या जो एक ये फार्मूला है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसकी स्मूथ सेलिंग में, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उस पे हम अपनी मुतालबे दोहराते रहते हैं कि जो, और वो हमारा है, थ्रेटनिंग नहीं है, ना हम बेग कर रहे हैं ना थ्रेट कर रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि जी आपने हमारे साथ, और ये पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में बिल्कुल जब इत्तेहादी हुकूमतें बनती है या अरेंजमेंट होते हैं हुकूमतें चलाने के, तो आप लिख के मुआहदे कर लेते हैं कि क्या क्या करना है, कोई भाम ना हो, तो जो लिखा हुआ मुआहदा है उस पर अमल दरामद किया जाए। और लेजिस्लेशन में आप बजाय इसके कि वो लेजिस्लेशन स्टेट अवे पहले हाउस में ले आए और उसके बाद हमारे खिलाफ अगर कोई बात है हमारे ख्याल के मुताबिक, हमारे मंशूर के मुताबिक, तो हम उस पर
इतराज फाइल करें, तो बेहतर यह है जिस तरह हम करते थे 2008 से 2013 में, हमने तकरीबन सारी कंसेंसस से लेजिस्लेशन की थी। होता यही था कि हम जो लेजिस्लेशन करना चाहते थे हम अपोजिशन के हवाले करते थे कि ये हमारा ड्राफ्ट है, आप ले करने से पहले इसमें जो चीज तब्दील करना चाहते हैं हमें बैठ के बात कर लें। तो ये हमने उन्हें कहा है कि ये बेहतर फंक्शनिंग हो जाएगी, कोई थ्रेटनिंग नहीं है। और बिलावल साहब की स्टेटमेंट के बाद अच्छा कायरा साहब, एक अगर आपसे अर्ज कर पाऊं, इस वजह से हम ये बात करने पे जाहिर मजबूर भी हैं, क्योंकि कल आपने भी सुनी होगी गवर्नर पंजाब ने जो स्टेटमेंट दी है कि अगर इस दफा आप लोगों ने, कहते हैं 1 साल का हमारा तजुर्बा बहुत तल्ख रहा है इत्तेहाद का, और अगर अब भी मुतालबात नहीं माने जाते और हमारे जो ग्रीवेंसेज हैं उनको नहीं एड्रेस किया जाता, क्लियर कट उन्होंने कहा है कि आइंदा इनके साथ फिर हम कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। सो इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ कि वो भी ये कह रहे हैं कि मे बी आप आप उनको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अभी नाउ है या नेवर है। देखिए, आपको बिलावल साहब की बात का वजन करना है या मेरी बात का? आपको बिलावल साहब की बात को वजन देना है या किसी और पार्टी कारकुन का? मुझे बहुत एहतराम है अपने तमाम दोस्तों भाइयों का, लेकिन पार्टी लीडरशिप जो स्टेटमेंट देती है वो अहमियत रखती है। बाकी जज्बात में गुफ्तगू हम सारे कर रहे होते हैं, ये बात दुरुस्त है कि हमारे दोस्तों के दरमियान भी इस वक्त तलखी है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे, उस तरह गवर्नमेंट रन नहीं हो रही। हम उस पर गिले शिकवे करते रहते हैं, तो बाजुकात वो तंदो तेज भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, उसके बाद एक एलामिया जारी होता है। अब मीटिंग के अंदर क्या गुफ्तगू हुई, वहाँ मुख्तलिफुल ख्याल लोग बैठे हैं, कोई इसके हक में बोलेगा, कोई खिलाफ बोलेगा, कोई एक राय देगा, यानी आप फरमा रहे हैं कि नाउ और नेवर वाली बात नहीं है, आप इसकी बहरहाल तरदीद कर रहे हैं कि अगर इस हद तक मामला खराब नहीं हुआ आपके व्यू में कि अगर अब आपको नहीं एड्रेस किया गया तो हम आपसे कभी इत्तेहाद नहीं करेंगे। मुझे 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 जो मैं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ मुझे कह लेने दे। और वो ये है मुना कि मुख्तलिफ लोगों की राय अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन पार्टी के अंदर डिबेट करने के बाद, ये भी बड़ी डिबेट हुई ना मीडिया के अंदर कि जी सीईसी में बड़ा इख्तलाफ राय हुआ, तो सीईसी में इख्तलाफ राय होना तो सीईसी के जिंदा होने की अलामत होता है। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल, डिबेट बात तो है, इख्तलाफ है। हाँ। वहाँ पे जो बहस हुई उसका जो रिजल्ट आया वो एलामिया है, और उसके बाद बिलावल साहब की वो स्टेटमेंट है जो कल उन्होंने कही है। बाकी हम सब अपने अपनी तरह बात करते हैं, गुस्से में कहा जाता है, जिस तरह पीटीआई के अंदर जिस तरह आप अभी इंट्रो में कह रही थी कि एक दोस्त कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, तो ये हो जाता है। ये बात सही है, हो जाता है, और उसको उसी जुमरे में आप देख रहे हैं। निहाल साहब, अभी बहरहाल ग्रीवेंसेस तो हैं, तो ग्रीवेंसेस आप लोगों ने ही एड्रेस करनी है। और ऑल राइट, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, निहाल साहब से फिर हम बात करते हैं, कोई गालिबन टेक्निकल ग्लिच है, डोंट गो अवे। जी वेलकम बैक नाजरीन। निहाल साहब, नाउ ओवर टू यू। अब आप फरमाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है जो कि पीटीआई ने की है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ गए, जबकि जाहिर है वो वजीर दाखिला हैं, जाना उसूली तौर पे वजीर खारजा को चाहिए था, जो कि जिसकी जाहिर है जो कमान है वो इसहाक डार साहब के पास है। जो अभी झगड़ा साहब ने बातें की कि वो तो वहाँ चले गए, वो एंटी चाइना ग्रुप में चले गए, वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ वो उस ऑडियंस में बैठ गए, तो क्या अगर डार साहब जाते तो क्या मुख्तलिफ तरह से हैंडल करते? और ये जो फ्री इमरान खान वाली ट्वीट्स हैं कि वो जिनसे मिले उन्होंने ये ट्वीट की, ये चीजें नहीं आती हैं अगर डार साहब होते इस जगह पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झगड़ा साहब जब ये बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। चाइना के आज बड़े हमदर्द और बातें कर रहे हैं मेरे भाई। हमें याद है कि उस वक्त के जो वजीर ख़जाना और मनसूबाबंदी थे इनके गवर्नमेंट में, असद उमर साहब, उन्होंने कहा था कि जो सिपैक का मुआहदा है चाइना के साथ, जो हमारे मामलात है वो ठीक नहीं है, चाइना हमारा इस्तेसाल कर रहा है। उसी तरह इमरान खान साहब ने भी ये बात की, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप एक गवर्नमेंट का वजीर प्लानिंग एंड फाइनेंस ये बात करे और प्राइम मिनिस्टर ये बात करे, और फिर वो जो उनके शौकत तरीन साहब थे वो ये बात कर रहे थे कि ठीक नहीं। और यहाँ तक कि जब वो IMF के पास गए तो एक हमारा मुआहदा था चाइना के साथ कि हम अपने जो मामलात हैं हमारे आपस बाहमी, तो इससे हम बायलैटरल रिलेशन या बायलैटरल जो सीपैक के मामलात हैं उसे हम किसी और को नहीं देंगे। इन्होंने वो दस्तावेज़ात जो हैं वो भी उनको दे दिए। तो क्या बात है इनकी। मैंने अगर मोहसिन नकवी साहब गए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना उन्होंने कोई इस तरह की बात,
अब बात यह है कि हम तो अपने मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, अपने पड़ोस में अमन रखना चाहते हैं, अपनी मईशत को ठीक करना चाहते हैं। हमारे दोस्तों की हर वक्त ख्वाहिश होती है कि अमेरिका या अमेरिकन कांग्रेसमैन या उनकी ट्वीट, अगर ट्वीट से किसी कैदी को छोड़ा जाता है तो दुनिया में सारे कैदी ट्वीट से छूट जाते। फिर अदालतों की ज़रूरत, कानून की ज़रूरत नहीं थी, वकीलों की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो ट्वीट होता और बंदा रिहा हो जाता। फिर कोई बेल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं थी, कोई अपील की ज़रूरत नहीं थी। एक एक ट्वीट करो या एक एक रेजोल्यूशन किसी भी मुल्क के किसी भी असेंबली में कोई भी जाके डाल दे, भाई अपना केस अपने मुल्क में लड़ा जाता है, अपने मेरिट्स पे लड़ा जाता है। बात सारी है, हम तो अपने मुल्क की तरफ, अपनी अल्लाह के बाद अपने अवाम को देखते हैं, अवाम के साथ हम बात करते हैं, पड़ोस के साथ बात करते हैं, अपने इंजीनियर्स, अपने मईशतदान, अपने लोगों पे हम ट्रस्ट करते हैं। इनका ट्रस्ट जो है वो अगियार के साथ है, किसी और के साथ है, दो पाकिस्तान के हम नवा नहीं है, उनके साथ है। हमारा मकसद है पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को मजबूत करना। उनका मकसद है कि ये सिर्फ वन मैन शो होना चाहिए कि हर हाल में इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लीडर्स को रिलीफ मिलना चाहिए। हमारा और उनके मकसद में बड़ा फ़र्क है, हमारा उनका कोई इस मामले में मैच नहीं है। अच्छा, मैच ही नहीं है। ये तो फॉरेन ऑफिस ने वाज़े तौर पर, देयर इज़ नो मैच बिटवीन अस एंड देम। हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अपनी दिफा की बात करते हैं, हम अपनी सलामती की बात करते हैं, हम अपने बॉर्डर्स की बात करते हैं। उनके तो अपने जो बानी है वो कहते हैं वो पाकिस्तान में है। उनको कितनी दफा कहा है कि आप चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, वो तो डटे हुए हैं। वो तो पाकिस्तान में ऐसे वो कहते हैं कि वो चिपक गए कि उनको तो उनके मुखालफीन अब उनसे मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, और वो राजी नहीं है। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान में कौन रह सकता है भला? देखिए, इससे ज्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा और झूठ कोई नहीं हो सकता है। अच्छा हो, एक बार भी किसी ने झूठे मुंह नहीं कहा। अगर हाँ, इससे ये एक है, ये झूठ, इसको कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। और इस काम में पीएचडी है, पीएचडी भी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी इन्होंने कायम की हुई है। एक बार कैसे कह सकते हैं हम? हमें नहीं मालूम कि हम 190 मिलियन पाउंड का एक केस चल रहा है, पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान के लोगों, टैक्स पेयर का जो पैसा था। आपको पता है इस केस में दो मुल्कों के सफारती ताल्लुकात और जो एक दूसरे ताल्लुकात तो वो भी डिस्टर्ब हुआ। एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, उसने तो किसी और मत में दिया था पैसा उसने पाकिस्तान के अवाम को दिया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के करो। वो आज खुद शर्मिंदा रहा कि हमने किन लोगों के साथ बात की थी उनका। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जी उनका कोई मामला नहीं है। मामला तो है, हमें तो 190 मिलियन पाउंड पे बात करनी है। वो कहता कोई केस ही नहीं, किसी ने कहा कोई केस नहीं है। आपके दौर में आपने मुकम्मल इस मुल्क में आमरीत करके रखा हुआ था। आप जरा सोचें, देखें, शहबाज शरीफ जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो पूरे 2 साल 22 महीने जेल में रहे, बावजूद उसके कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे, वो कैंसर रिकवरी की थी उन्होंने। ये तो अभी साल भर हुआ तो ये पहले दिन से चीख चिल्ला शुरू कर दिया। मरियम एक खातून होते हुए साल भर से ऊपर जेल में रही, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, कैप्टन सफदर जेल में रहे, हमजा शहबाज जेल में रहे, राना एहसान जेल में रहे। हमने तो नहीं इस तरह से शोर होगा किया कि कमीशन बना दो, ये कर दो, सब झूठे साबित हुए। अब इनका जो मकसद है वो ये मकसद है पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। कमीशन की चूंकि आप बात कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कमीशन वो अपनी छुड़वाने के लिए तो नहीं बनवा रहे ना, वो तो 26 नवंबर और 9 मई पे बनवा रहे हैं। और तो उस पे वो कह रहे हैं कि आप चूंकि वकील हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो वो कमीशन हल कर देगा, उसको जुडिशियल कमीशन बन जाएगा। आप क्या पर्दादारी है किसी बात की जो आप नहीं बना रहे? That's good. अब मुन्ना मेरे 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। कमीशन बना जाता है कोई ये सीड कहाँ से शुरू हुई? तो फिर आए बनाते हैं कमीशन 2013 से, जो सीओडी में मोहतरमा बेनज़ीर और नवाज शरीफ साहबा ने एक सेक्रेटरी किया था और सारी पार्टियों ने किया था। फैक्ट फाइंडिंग ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दिया जाए, उसमें 2013 के धरने से शुरू हो जाए, उसमें साकिब निसार हर का किरदार आना शुरू हो जाए, उसमें पाकिस्तान को धमकियों की बात है। पाकिस्तान की जीडीपी उस जमाने में 5.8 पे थी, वो किस वजूहात से खत्म हुई, उस वक्त की हुकूमत को क्यों छेड़ा गया, उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट को आने से किसने रोका था, ये सारी चीजें आनी चाहिए। फिर मैं कहता हूं बिल्कुल, मेरा ख्याल है आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कह दे इनको। देखिए, ये तो हमारी मुज़ाकराती कमेटी को मैंडेट देगी पार्टी, या फिर हम अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, दीगर पार्टी, हम इनसे बात करते हैं और फिर ही हम बात करते हैं। हमारी यहाँ कोई इनके तरह नहीं है कि हर आदमी अपनी अपनी जबान बोल रहा हो। तो हमारी एक कंबाइंड इश्यूज पे हम बात करते हैं, पार्लियामेंट पे हम बात करते हैं, जिम्मेदार लोग इस पे बात करते हैं। हम ये कहते हैं बनाए कमीशन, तो बनाए ना 2013 से, इसीलिए आप कहते हैं ठीक है उस पे वक्त लगेगा। बनाए 2013 से। झगड़ा साहब, अभी झूठे मुंह किसी ने नहीं पूछा आप लोगों को कि मुल्क से बाहर जाने को। ये डिसइंफॉर्मेशन है जिसके आप लोगों ने ना सिर्फ पीएचडी की है बल्कि आपने यूनिवर्सिटी कायम की है।
यूनिवर्सिटी तो अफसोस के साथ इन्होंने एक और शर्मनाक फैसले से जो है वो जब्त कर ली। बनाई तो थी खान साहब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर मैं ये 2-3 बातें जो मैंने सुनी है, मरियम बीबी तो फरमाती है वहाँ जादू टोना अब नहीं सिखाएंगे, अब वो सरकारी तहवील में आ गई है। देखिए मोना, मैं जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि आपके काफी कॉलीग्स ने मरियम की तनकीद की इस टाइप की जो है वो पैथेटिक गुफ्तगू की, तो इसको एक साइड पे छोड़ें। देखिए जहां तक बात है ये सारे मुझे नहीं पता कि खान साहब को किसने कहा, जरूर कहा होगा बाहर जाने का, लेकिन ये मुझे पता है कि ट्रैक रिकॉर्ड एक ही लीडर का है बाहर जाने का। और ये कह रहे हैं कि निहाल साहब कि ट्वीट्स पे जो है वो कोई रिहा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि बगैर ट्वीट्स के भी जब नवाज शरीफ तकरीबन 8-9 महीने 10 महीने वो जेल में रहे थे ना हाईजैकिंग केस में, तो बगैर ट्वीट्स के किंग अब्दुल्ला और बिल क्लिंटन और साद और रफीक हरीरी के कहने पे वो इस तरीके से मुल्क से निकल गए। अब ये भी तारीख का रिकॉर्ड है, इस तरीके से मुल्क से निकल गए कि उनके कुछ कॉलीग्स जो आजकल हमारे साथ है, मैंने पूछा कि जी आपको पता था? उसने कहा जी वो मेरे वालिद साहब थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि द बगर इज गॉन, हमें पता भी नहीं कि उसने बताया भी नहीं कि वो बाहर चले गए। इनके कोई कॉलीग्स ने आपको ये बात बताई जो अब आपके साथ हैं? आप क्या मतलब JUI की तरफ किसी पे इशारा कर रहे हैं या क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जो PMLN के कोर लीडर्स थे, अच्छा, उनको भी नवाज जो अब आपके साथ बताया। हाँ, जब वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, शायद खाकान वगैरह, मतलब कोई, मैं इसलिए अर्ज कर रही हूँ कि पता हो कि किसकी तरफ से बात आई है। नाम ना बताने से। अच्छा, नाम नहीं बताना तो चले, निहाल साहब समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो पता नहीं, तो ये तारीख का हिस्सा है। चले गए थे वहां पे, फिर उन्होंने कहा कि कोई डील नहीं हुई, फिर एक दिन वो डील का कागज हुआ, फिर उन्होंने कहा नहीं डील 10 साल के लिए नहीं हुई, 5 साल के लिए हुई है। ये सारा कुछ हमें नहीं याद, ठीक है। ये NRO लफ्ज इजाद किस लिए हुआ था? मैं अभी जो है वो कहीं पे कॉन्डोलीजा राइस की किताब पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी किताब। उन्होंने ये कहा उसमें कि 2006 में गालिबन उन्होंने पूरी एक रात गुजारी मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान कॉन्वर्सेशंस करते हुए कि कौन से टर्म्स पे बेनजीर आ सकती है, नहीं आ सकती, वापस आ सकती है। लेकिन 2 पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड है फॉरेन इंटरफेरेंस इनवाइट करने का, तो भाषण तो ना दे। ठीक है, ठीक है। दोनों के हेडलाइंस हैं, दोनों लीडरान के हेडलाइंस हैं फाइनेंशियल टाइम्स पे, यूनाइटेड स्टेट्स के पब्लिक रेडियो पे, कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान फॉरेन एड, मिलिट्री और सिविल एड दोनों बंद कर दे। 2007 की बात आप ये जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये तो फिर ना बताए ना। अब तो मसला ये हो गया है कि इमरान खान जो है वो कुछ मानने के लिए नहीं तैयार। और मुझे इस पे भी बहुत बड़ा एतराज है कि मोहसिन नकवी जो है वो हर जगह सर्टिफिकेट बांट रहा है कि कौन हुब्बुल वतन है, नहीं हुब्बुल वतन। उसके बाद फिर आपके मीटिंग्स की तनकीद होगी। हाँ, ठीक है। आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप क्रिकेट चलाते हैं, आप चीफ नेगोशिएटर हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप क्या हैं? ये आप ही जो है वो बता दें। ठीक है। कायरा साहब से पूछते थे कि गालिबन शायद मोहसिन नकवी साहब के उस ट्रिप टू US की कोई ओनरशिप अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से है, वो भी सवाल किया झगड़ा साहब ने। झगड़ा साहब कह रहे हैं कि बता दें मोहसिन नकवी साहब क्या हैं, वो क्रिकेट चला गया, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। एक तो ये उनका एक बड़ी उनकी ऑब्जर्वेशन, और दूसरा कायरा साहब उन्होंने आपके ऊपर भी एलर्जी ये वाली बात सारी की है कि आप दोनों पार्टीज का, आपका PMLN का, तो आपका तो तवील ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके बैनुल-अक़वामी दस्तावेज मौजूद हैं और मल्टीपल पब्लिकेशंस मौजूद हैं कि किस तरह से आप लोग फॉरेन इंटरवेंशन को, आप लोग मुल्क में हमेशा दावत देते आए हैं और आप लोगों ने उनकी बुनियादों पे डील्स की हैं और बहुत कुछ होता रहा है। तो अब ये तमाम तर तनकीद PTI के ऊपर अब आप लोग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने एक तो जी अपने दौर में जब हम अपोजिशन में थे तो या अमरीयत के खिलाफ मार्शल लॉ का जो घिनौना दौर था उसके खिलाफ बिल्कुल हमने दुनिया में एक पूरी तहरीक चलाई कि पाकिस्तान पूरी निज़ाम की बहाली चाहिए। और आप इसमें ज़ियाउल हक को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो उस वक्त उनको सपोर्ट कर रहे थे।
वो उनको अफगानिस्तान और दीगर इश्यूज के ऊपर सोवियत यूनियन के खिलाफ मुकम्मल तौर पे माली, मिलिट्री और अदरवाइज इंटेलेक्चुअल मदद भी फराहम कर रहे थे, जिसने पाकिस्तान के पूरे सोशल फाइबर को बर्बाद कर दिया है, जिसने हमारे यहाँ रिलीजियोसिटी को बहुत ज्यादा परवान चढ़ा दिया है, नफरत खड़ी कर दी है हमारे मुल्क के अंदर, क्लैश ऑफ कल्चर को परवान चढ़ाया है। तो हम उन्हें ये कह रहे थे कि आप एक ऐसी गवर्नमेंट को इमदाद कर रहे हैं जो एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी पीपल है, और आप उसकी मदद न करें। ये बात उस वक्त, और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश की जाए और आप उस हुकूमत पर दबाव डालें कि वो हुकूमत जमहूरियत की बहाली के लिए। आपने कॉन्टेक्स्ट दिया यूएन का दरवाजा भी खटखटाया। हाँ। उसके लिए हमने इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसके लोगों के पास भी गया, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं। हाँ, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं आप। बट दे आर सेइंग सर, वो तो कहते हैं आप लोग जो है वो तो मिलिट्री दौर से कई खराब डिक्टेटोरियल दौर है, तो वो भी अब यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मुझे वो जो कह रहे हैं वो तो उनका ख्याल है, उनको उसका ज्यादा बेहतर पता होगा कि क्या ज़ियाउल हक की आमरीत ज्यादा खौफनाक थी जब हमारे कारकुनों को किलों में रख के चौकों में खड़े करके कोड़े मारे जा रहे थे, और आज तो सोशल मीडिया और मीडिया मौजूद है जो कुछ न कुछ आवाजें आ जाती हैं। उस वक्त तो कोई आवाज भी नहीं उठाने वाला होता था, और उस वक्त क्या क्या घिनौने जुर्म हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि कब हुआ क्या नहीं हुआ, जो हुआ अगर माजी में गलत हुआ तो गलत है, जो आज गलत हुआ तो गलत। ये बात दूसरी, आपको लगता है कोई मवाजना इसमें नहीं है? जी मैं क्या कहूँ जी, आप मुझसे ये क्यों कहलवाना चाहती हैं? मेरे मुआवजे के बाद आप फिर तैमूर साहब को कहेंगी कि अच्छा वो तो ये कह रहे हैं, तो इस तरह मुनासिब नहीं होता। आप मुझसे मेरा सवाल पूछे जो मेरे मुतालिक है। तैमूर साहब ने जो कहा उनका हक है, वो अपना सवाल का जवाब खुद। नहीं, मैं उनसे उनकी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने तौर पर भी तो बात सही है ना। ये अगर आप मुना ठहर जाए, आप अजीजा हैं, आप मुझे बड़ा एहतराम है आपका, लेकिन हम दोनों तीनों साथी बैठे हैं, अगर आप हमारे सवालों के जवाब एक दूसरे के मुंह में डालेंगे ना तो फिर तलखी हो जाती है। मुझसे आप मेरी जमात का पूछें, आप उनसे उनकी जमात का। बिल्कुल यही कर रही हूँ मैंने यही किया, मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ। मैं चूंकि ये सारी चीजें, ये बहरहाल एक आपने भी जैसे बताया ना, आपने कॉन्टेक्स्ट बताया, यूके पार्लियामेंट गए हैं, इंग्लिश पार्लियामेंट गए हैं आप लोग, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट बताया, ये तो एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। यू कैन से दिस कि मैंने वो तैमूर साहब की बात से मुझे आइडिया आया, लेकिन सवाल मैं नहीं किया है। मैं बिल्कुल कतन ये नहीं कर रही कि आप लोगों की दोस्ती खराब नहीं कर रही, आप बेफिक्र रहे। दूसरा ये है कि ये माजी है, आज अच्छा माजी है, उसका आपको लगता है कि इससे कोई प्रेजेंट से आपको लगता है कंपैरिजन नहीं बनता, राइट? मुझे ब्रेक पे चलते हैं ना, इस बात पे हम लोग फिर आते हैं इनसे, निहाल साहब से भी इसी हवाले से। स्टे विद अस नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। निहाल साहब से पूछती हूँ, अभी कायरा साहब ने कहा कि वो कुछ और हालात थे जिसमें हम लोगों ने बैरूनी दरवाजे खटखटाए थे, बट निहाल साहब, जावेद लतीफ़ साहब ने ट्वीट किया है, वो 8 फरवरी को यौम स्याह मना रहे हैं कि जिस तरह से जो धांधली हुई और जो उनको हराया गया, मतलब आपकी पार्टी से भी इतने सीनियर तरीन रहनुमा हैं जो कि यौम मना रहे हैं, आप क्या मना रहे हैं? आप PTI वाले भी यौम स्याह मना रहे हैं, तो आप लोगों को क्या मनाना चाहिए इस वक्त 8 फरवरी पे? आप जावेद लतीफ़ साहब के साथ हैं, अभी ट्वीट भी नाजरीन उनका देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे। देखिए मुना, दुनिया में चंद ऐसे ममालिक के अलावा दुनिया में हर मुल्क में जब जहाँ जिसका बस चलता है, कुछ करप्ट ऑफिसर होते हैं, कुछ गलत तरीका होता है, तो कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी कहीं भी नहीं है। कहीं पे कोई टेबुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो हर फर्द अपना राय देने का हक रखता है और उसे हक हासिल है। हमारी आईन और कानून उसको ये बुनियादी हक देती। जहाँ तक आपने बात की, अभी कायरा साहब ने जो बात की, बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने कि जो मार्शल लॉ दौर है उसके मामलात कुछ और होते हैं, जो जमहूरी दौर है उसके मामलात कुछ और होते हैं। मेरे भाई जगड़ा साहब कह रहे थे कि चले गए, वो उसके 2 एंगल्स हैं जो मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे थे। एक तो देखिए ना, मियां नवाज शरीफ ने कभी घड़ी नहीं बेची, मियां नवाज शरीफ ने तोसे खाना की चीज़ नहीं बेचा, तो उनके खारजा पॉलिसी बहुत अच्छे थे, उनके दोस्त बहुत थे, और पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई जाती है। और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कहीं किसी के साथ अगर जुल्म होता है हम भी उठाते हैं, पाकिस्तान भी हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा होता है। तो यस, वो वियतनाम हो, कैम्बोडिया हो, लाओस हो, या निकारागुआ हो, या चिली हो, हमने हमेशा, या फ़लस्तीन है, हमने हमेशा बात की है।
और कहीं पर भी कोई अनरेस्ट हो या कोई अनलॉफुल चीज़ हो जो ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, तो हम उस पर खड़े होते हैं और बात करते हैं और करना भी चाहिए और आइंदा भी करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि कैदी जो है वो मुआहदे नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ना पाकिस्तान के आइन में उसकी कोई गुंजाइश है, ना दुनिया के किसी आइन में कोई कैदी होता है, उसके पास इख्तियार नहीं होता है कि वो कोई डील कर सके, कोई एग्रीमेंट कर सके, कोई बात कर सके। ये कैदी के साथ हो ही नहीं सकता, वो नल एंड वाइड होता है। कैदी भी तो आपने बनाया ना, एडमिसिबल नहीं हमारे वो जो उस वक्त के रजीम थी, जिनके जो कि मियां साहब को भी तो कैदी बनाना चाहते थे ना। तो जिन्होंने मियां साहब को कैदी बनाया था, तो मियां साहब के हाथ में तो इख्तियार नहीं था, मियां साहब तो जेल के अंदर बंद थे। तो अगर उनकी इतनी अच्छी इन्फ्लुएंस थी कि पूरी दुनिया, ये बिल क्लिंटन भी आए थे, दूसरे भी आए थे, तीसरे भी आए थे, और फिर मियां साहब का एक करेज था कि मियां साहब ने जब न्यूक्लियर पावर बनने की हम जा रहे थे, उस वक्त अमेरिका हो या बरतानिया हो या फ्रांस, तो सबको हमने रिफ्यूज किया था। तो बात यह है कि फर्द की बात है। भाई कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी के हवाले से देखिए, यूनिवर्सिटी हो या जो भी ऐसी इदारे इनके चेयरमैन ने बनाए, अपने ज़ाती जेब से नहीं बनाए। शरीफ मेडिकल सिटी में अगर जाएंगे, शरीफ मेडिकल कॉलेज में जाएं या शरीफ एजुकेशन सेंटर में जाएं, तो एक पाई का चंदा नहीं हम अपने जेब से, मोहम्मद शरीफ साहब ने अपने जेब से बनाया था। और आज भी कभी या इत्तेफाक फाउंड्री हो कभी, और ये इजहार भी नहीं करती। ये तो अब चूंकि इतना बड़े एक अंपायर बना हुआ, तो दुनिया जाके देखती है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ इलाज होता है, कहीं पे 1 रुपए का कोई कहीं बाहर से गलत तो नहीं है चंदा लेना। यहाँ तो सारे हम फिलैंथ्रोपी के लिए आप सुन तो लेना, आप सुन तो ले, हजरत सुन तो ले। यहाँ तो अपने जेब से चंदा दिया नहीं गया, चंदा हमारे और आपके थे। और वहाँ पे डायरेक्टर बन के उस पे डायरेक्टर की जो फायदे हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, जो पर्क्स है, वो वसूल करता था पूरा खानदान। तो हमें यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, अस्पताल का हवाला और मिसाल ना दिया करें। आप यहाँ बताएं, ये बात देखिए, सवाल झगड़ा साहब वक्त इतना ही है, मैं ताकि इनको मौका ले लूं दोनों का। रहबरी का काफिला क्यों लूटा, ये तो रहबरी से पूछा जाएगा ना। आप जब 3.5 साल हुकूमत करते रहे, तो उस वक्त आपने क्या रखा था इस मुल्क का निजाम, किस तरह से आपने खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क किया, किस तरह से आपने जीडीपी का बेड़ा गर्क किया, आपका कोई मुआवजा नहीं। देखिए, हमारे जो मंशूर है, मंशूर के मुताबिक हम जब हुकूमत में आते हैं तो हम पाकिस्तान की तामीर तरक्की के लिए काम करते हैं। मैं जवाब ले लूं निहाल साहब, क्योंकि वक्त नहीं है। जगरा साहब, और आप इमरान खान का एक मंसूबा बता दें, एक मंसूबा इमरान खान का बता दें अपने टेन्योर के दौरान। जी झगड़ा साहब, लेफ्ट विद फ्यू सेकंड्स। अच्छा, ओके, वो भी नहीं है। ओके, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, आई हैव टू कट एवरीवन हियर। बहुत शुक्रिया, सबका टाइम इतना ही था नाजरीन। इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।